हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान पर यूट्यूब चैनल पर। फाइनली दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से एक और वैकेंसी निकल के आ गई है जो जेपीएससी की तरफ से निकल के आई है दोस्तों। तो आप लोग अगर झारखंड गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और वो भी जेपीएससी में, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे जो भी उसका नोटिस में दिया गया है, यानी कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है, सैलरी रेंज क्या है, कितने वैकेंसी है, कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सारे डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिस पे, और नोटिस पे जाके देखते हैं किस तरह से उसका डिटेल दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो मैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची 834001, जो झारखंड सरकार का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे जेपीएससी का ऑफिस दिया गया है। इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अंतिम तिथि जो डेट दिया गया है 10/8/2020 से पहले ऑनलाइन अप्लाई हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे इसका अप्लाई के लिए। उसके बाद वेबसाइट वगैरह दिया गया है, वेबसाइट हो जाता है www.jpsc.gov.in। यहाँ पे जाके आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, अप्लाई करने का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। अब हम लोग को एक टेबल मिलता है, इस टेबल पे हम लोग को क्या क्या डिटेल दिया गया है। पहला है सीरियल नंबर, फिर पद का नाम, कुल पद, और यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, किस किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं वो सब दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ही दिया गया है जो क्रमांक संख्या है, और पद का नाम यानी कि पोस्ट दिया गया है सहायक नगर निवेशक। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 77 है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 32, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 20, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 8 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनु 1 वाले के लिए जो दिया गया है ये 6 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अनु 2 के लिए 4 दिया गया है, यानी कि BC1 BC2 के लिए दिया गया है। EWS के लिए 7 वैकेंसी दिया गया है। बाकी यह जो दिया गया है क्षैतिज आरक्षण, ये क्या क्या है, महिला, खेलकूद, उसके बाद दृष्टि निस्तकता के लिए दिया गया है। ये सब के लिए अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। इस तरह से टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 77 वैकेंसी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके नीचे में दिया गया है जो कोटिवार रिक्ति है वो घट बढ़ सकती है। आगे चल के ये जो 77 वैकेंसी है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दूसरा नंबर पॉइंट में दिया गया है वेतन, जो 9,300 से लेके 34,800, ग्रेड वेतन 5,400 लेवल 9 के आधार से, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। उसके बाद पद की बात करते हैं तो अस्थाई है, परमानेंट है। उसके बाद परिचमन अवधि दिया गया है 2 वर्ष के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन अगर देखते हैं तो स्नातक दिया गया है, यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक दिया गया है। क्या क्या होना चाहिए पॉइंट वाइज यहाँ पे दे दिया गया है। वास्तुकला, बी प्लानिंग, असैनिक अभियंत्रण दिया गया है। उसके बाद निम्न में से किसी एक विषय में विशिष्ट कारण के साथ मास्टर ऑफ प्लानिंग होना चाहिए किसी एक पॉइंट को लेके। उसके बाद यहाँ पे संबंधितता जो दिया गया है वो सब एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे हम लोग को मिल जाता है एज किस तरह से गणना करना है, कैलकुलेट करना है। 1/8/2019 के आधार से, गणना तिथि के आधार से 21 वर्ष न्यूनतम दिया गया है, और अधिकतम सबका अलग अलग दिया गया है जो इस टेबल पे हम लोग को मिल जाएगा। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष दिया गया है। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 37 वर्ष दिया गया है। महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 38 वर्ष। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों ही के लिए 40 वर्ष दिया गया है, जो मैक्सिमम में है। यहाँ पे नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया किस तरह से दिया गया है। रिक्त पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के विविध संख्या की स्थिति में संबंधित कार्रवाई आयोजन के रूल ऑफ प्रोसीजर 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। रूल ऑफ प्रोसीजर 2002 के चैप्टर 4 कंडिका 5(3)(d) के आलोक में अधियाचित पद के विरुद्ध 500 से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया शैक्षणिक अर्हता एवं अर्थव्यवस्था के
समेकित अंकों के आधार पर होगा जिसके लिए निम्नवत अंक निर्धारित है। ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं हम लोग का नीचे करते हैं तो मिल जाएगा। ये सब 500 जो एप्लीकेशन है, ये 500 से अगर कम लोग अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ होगा। जो शैक्षणिक अर्हता 80 अंक के लिए, साक्षरता दिया गया है 20 अंक के लिए, मैट्रिक वाले के लिए 10 अंक दिया गया है, 12 वाले के लिए 15 अंक, स्नातक अगर है तो 25 अंक दिया गया है, और यहाँ पे पीजी स्नातक के लिए दिया गया है 30 ये अंक रहेगा। ये रूल फ्लो होगा जब 500 एप्लीकेशन भी नहीं जमा होंगे तब। उसके बाद यहाँ पे नोट कुछ दिया गया है। नोट ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यदि स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता होगी तो इसका स्वरूप, विषय और पाठ्यक्रम आदि की सूचना अलग से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा बोल के तो नहीं दिया गया है, लेकिन प्रेस वगैरह से दिया जाएगा बोल के दिया गया है। ये सब में अगर होता है तो ये सब क्या क्या रहेगा रूल देखिए। सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना होगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 2 के लिए दिया गया है 36.5, 1 के लिए दिया गया है 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के लिए दिया गया है देखिए 32, और आदिम जनजाति के लिए दिया गया है 30%। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो भी रहेगा वो सब का क्या क्या रहेगा ये सब दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वो सब का यहाँ पे दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए दिया गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वाला सबके लिए दिया गया है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे हम लोग का एक टेबल मिलता है जहाँ पे लिखा गया है प्रतियोगिता का स्तर किस तरह से रहेगा। यहाँ पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा इससे संबंधित वाला जो रहेगा वो सबका मेडल, यहाँ पे उपलब्ध का मेडल दिया गया है। उसके बाद भारतीय ओलंपिक वगैरह सबके लिए यहाँ पे दिया गया प्रथम स्थान, या तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह इस तरह से कुछ है, तो ये सब में काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन एग्ज़ाम फ़ी के लिए। एग्ज़ाम फ़ी जो देना होगा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान के माध्यम से दे सकते हैं, यानी कि पेमेंट कर सकते हैं। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 और EWS ये सब के लिए आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे जो दिया गया है 600 रुपया दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क की छूट जो दिया गया है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति आदिम जनजाति वो सब के लिए दिया गया है परीक्षा शुल्क 150 प्लस बैंक चार्ज दिया गया है। और ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल रहेगा, कोई रिफंड नहीं होगा। इसको अप्लाई किस तरह से करना है ये सब डिटेल आप लोगों को 11 नंबर पॉइंट में मिल जाएगा। jpsc.gov.in पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे क्लिक करना होगा, क्या क्या भरना होगा। हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिया गया है, हेल्प ले सकते हैं अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो। ये डिटेल सब कुछ दिया गया है। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोग को फिर से यहाँ पे दे दिया जाता है कि कब से कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। 15/7/2020 से लेके 10/8/2020 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी यानी कि परीक्षा शुल्क जमा करने का तिथि यहाँ पे 11/8/2020 तक दिया गया है, एक दिन ज़्यादा तक का दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे जल्द से एक नए वीडियो के साथ, अच्छी सी जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।